Hello and welcome. This is Pratibha Singh, and today we are going to discuss a very important legal maxim, that is injuria sine damnum. तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर लीगल मैगजिम का क्या मतलब होता है और इसको समझने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ केस लॉज। सबसे पहले देखते हैं, स्क्रीन के ऊपर हमें 3 शब्द दिए गए हैं हेडिंग में, दैट इज इंजूरिया, साइन, डैमनेम। तीनों का मतलब जान लेते हैं। इंजूरिया का मतलब होता है वॉलेशन ऑफ अ लीगल इंटरेस्ट या वॉलेशन ऑफ अ लीगल राइट। सिने या साइन मींस विदाउट। डैमनो का मतलब होता है सब्सटेंशियल हार्म, यानी कि ये कहना कि इंजुरी विदाउट अ डैमेज, या इनको सबको मिला दिया जाए तो हम ये भी कह सकते हैं वॉलेशन ऑफ अ लीगल राइट विदाउट कॉजिंग एनी हार्म, लॉस, damage to the plaintiff. According to this maxim, if a legal right of a person is violated, he has a right to claim compensation even though he has not suffered any harm. किसी व्यक्ति को, प्लेंटिफ को कोई हार्म ना होने के बाद भी यदि उसके लीगल राइट का वॉलेशन होता है तो वो कंपनसेशन डिमांड कर सकता है। इस पर्टिकुलर मैगजीन को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ केस लॉ, दैट इज एशवी वर्सेस वाइट। 1703 का केस लॉ है, वेरी लीडिंग केस लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ भी है ये। ब्रीफ फैक्ट देख लेते हैं। एशवे और वाइट, एशवे प्लेंटिफ है, वाइट डिफेंडेंट है। एशवे एक क्वालिफाइड वोटर होते हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, जबकि डिफेंडेंट रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। डिफेंडेंट पार्लियामेंट्री इलेक्शन के दौरान रॉन्गफुली एशवे का वोट लेने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से एशवे वोट नहीं दे पाते, और एशवे के वोट ना देने के बाद भी जिस कैंडिडेट को एशवे वोट देना चाहते थे वो कैंडिडेट जीत जाता है। अगर सिचुएशन देखी जाए तो ऐसी सिचुएशन में एशवे के वोट देने या ना देने से उस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जिसको वो जिताना चाहते थे वो जीत गए। इसके बाद मतलब इसको कोई एक्चुअल हार्म या एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ प्लेंटिफ को, लेकिन प्लेंटिफ फिर भी डिफेंडेंट पे एलिगेशंस लगाते हुए कि उन्होंने रॉन्गफुली उनको वोट नहीं देने दिया है, जिसकी वजह से उनके लीगल राइट का वॉल्यूशन हुआ है, केस फाइल करते हैं। और जजमेंट में भी यही कहा जाता है कि जो वाइट है, जो कि डिफेंडेंट है, वाज लाइबल, यानी कि कंपनसेशन प्लेंटिफ को मिल जाता है। इसमें एक प्रिंसिपल भी स्टेबलाइज किया गया, दैट इज हार्म एक्सटेंड्स बियॉन्ड मेयर फाइनेंशियल लॉस एंड इंक्लूड्स द वॉल्यूशन ऑफ वंस राइट एंटाइटलिंग द इंडिविजुअल टू लीगल रेमेडी। बिल्कुल इसी तरह के लगभग सिमिलर फैक्ट हमको देखने मिलते हैं भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के केस में, जिसमें फैक्ट कुछ इस प्रकार होते हैं। जो भीम सिंह होते हैं वो प्रोविंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में एमएलए ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इनको अनलॉफुली अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है पुलिस के द्वारा, और प्रिवेंट किया जाता है कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सेशन वोटिंग चल रही थी उसमें वोट ना दे पाए, उसमें को अटेंड ना कर पाए। जो प्रिफर्ड कैंडिडेट होता है, जिस कैंडिडेट को भीम सिंह वोट देना चाहते थे, एक्चुअली वो कैंडिडेट इनके बिना वोट दिए भी जीत जाता है, बिल्कुल एशवे वर्सेस वाइट की कंडीशन की तरह। लेकिन यहाँ पर भीम सिंह के द्वारा, भीम सिंह को जब अरेस्ट किया जाता है तो जो मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट नहीं किया जाता 24 घंटे के भीतर, और उनको रॉन्गफुली कन्फाइन भी किया जाता है, जिसमें ये देखा गया कि उनके वॉल्यूशन ऑफ राइट हो रहा है, फंडामेंटल राइट हो रहा है, लीगल राइट हो रहा है, जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी प्रोवाइड करता है। ऐसी सिचुएशन में जब मामला केस के सामने, कोर्ट के सामने गया, तो कोर्ट के द्वारा भी यही जजमेंट दिया गया कि पुलिस के द्वारा इनको इस तरह से डिटेन करना मैलिसियस इंटेंट था, मैलिसियस इंटेंट शो करता है, और प्लेंटिफ को कंपनसेशन ऑफ 50,000 रुपीज का अवार्ड किया गया। यानी कि इन दोनों केस लॉ से हम समझ पा रहे हैं कि प्लेंटिफ को सब्सटेंशियल हार्म या डैमेज ना होने की सिचुएशन में भी यदि प्लेंटिफ को लीगल राइट का वॉल्यूशन होता है तो कंपनसेशन क्लेम किया जा सकता है, कंपनसेशन क्लेम कर सकता है प्लेंटिफ। तो इन मैगजीन से हमने यही सीखा, यही जाना इन दो केस की हेल्प से। आई होप आपको वीडियो समझ आया, केस लॉज अच्छे से समझ में आए। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड